बीपीएससी शिक्षक बहाली में बड़ी संख्या में जो है कि एक ही जिले से अयोग्य शिक्षक पकड़े गए हैं। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं, एक ही जिले से 78 की संख्या में जो है बीपीएससी पास बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए हैं। विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और उनको जो है कि नोटिस डाला गया है। कौन है, कहां से हैं और या किस तरह की बातें हैं, तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। जहां आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं कि हर जिले से लगातार अयोग्य शिक्षकों को चुन चुन कर निकालने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी क्रम में अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वह है खगड़िया जिला से। जी हां साथियों, खगड़िया जिला से जो है कि व्यापक पैमाने पर ऐसे शिक्षकों को पकड़ा गया है और उसको नोटिस भेजा गया है। महज कुछ दिन का उनको समय दिया गया है ताकि वे अपना साक्ष्य दे सकें, अन्यथा उनको सेवा मुक्त करने की जो है अब अनुशंसा की जा सकती है। बहरहाल तमाम चीजों को हम देखते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिए, हर एक सोशल साइट्स पर इस लिंक को चढ़ा दीजिए ताकि यह जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके और वह देखे कि किस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई गई। जो लोग योग्य भी नहीं थे, जिनका डॉक्यूमेंट्स तक पूरा नहीं था, वैसे लोगों को बीपीएससी ने कैसे आखिर शिक्षक बना दिया, इन तमाम चीजों को लोग भी जान सके। पूरा दुनिया जग जाहिर हो चुका है ऐसी बीपीएससी के द्वारा जो कारनामे किए गए हैं। बहरहाल आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की जिम्मेदारी बीपीएससी को दिया गया, तमाम लोगों में एक आस जगी कि हाँ, अब जो है कि बिहार में जैसे नियोजित शिक्षक में फर्जीवाड़ा का काम होता था और लगातार शिक्षक जो योग्य थे वे परेशान होते थे, तो सभी को लगने लगा कि चलो लगता है कि अब जो है कि एक अच्छे उम्मीदवार की चयन होगी, जो योग्य होंगे उसकी नौकरी होगी। लेकिन यह सपना तमाम देश के युवाओं और उनके अभिभावकों को जो है कि सपना ही रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में जब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस बहाली की प्रक्रिया में कुछ ऐसे अज्ञान अधिकारी मौजूद थे जिसके कारण से जो है कि वैसे लोगों को एडमिट कार्ड बांट दिया गया जो इसके योग्य भी नहीं थे। आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, आप जिस चीज के लिए फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म जो भरेंगे आप उसके योग्य हैं कि नहीं, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा और ये तय करने का अधिकार होता है जो परीक्षा का फॉर्म भरा रही है जो एजेंसी। मतलब बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का फॉर्म भरवाया और इसमें बीपीएससी के अधिकारियों की इतनी भी बौद्धिक क्षमता नहीं रही कि वह स्क्रूटनी कर सके। वैसे जो फर्जी लोग हैं, जिसका डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है, वैसे लोगों को रोका जा सके, ऐसा उन्होंने नहीं किया। बहरहाल इससे 2 कदम ऊपर उठ करके फर्जीवाड़ा को उन्होंने ही बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या किया कि बीपीएससी के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जिन लोगों ने फॉर्म भरा, उस फॉर्म में जिनका डॉक्यूमेंट्स तक पूरा नहीं था, मतलब कह लीजिए जो योग्य तक नहीं थे, वैसे लोगों को बीपीएससी ने एडमिट कार्ड बांटा। एडमिट कार्ड बांटने के बाद उनका रिजल्ट भी जारी किया और सरकार से अनुशंसा कर दिया वैसे लोगों को कि हुजूर, ये सभी लोग जो है कि हमारी मतलब बीपीएससी की परीक्षा पास कर लिए हैं, आप इसको शिक्षक बना दीजिए। और वही नहीं, जब काउंसलिंग की बारी आई, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बारी आई, तो वहां के अधिकारियों की बौद्धिक क्षमता पर तो आपको हंसी ही नहीं बल्कि आप हंसते हंसते लुढ़क जाएंगे। ऐसी प्रक्रियाएं हुई। वहां पर उन लोगों ने समझा कि बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों ने हमें डीबी कराने के लिए कहा है और डीबी में जो बीपीएससी मोहर मार करके दिया है, चाहे वह घास का ही फोटो क्यों नहीं हो, उस पर अगर मोहर मारा है तो वही सही है। तो वहीं पर जो फर्जी लोग थे, जो अयोग्य लोग थे, वहां भी चकमा दे करके निकल गए। क्योंकि जो मान लीजिए अधिकारी बैठे थे उसका भी बौद्धिक क्षमता वैसने है, साफे गेले गुजरल रहा। इससे तो यही प्रमाणित होता है ना कि वो लोग अयोग्य लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया। बताइए, जबकि वहां रोका जा सकता था। और इन तमाम चीजों में जो बातें निकलकर सामने आई, ऐसे कारनामे हुए हैं जिसके पास योग्यता नहीं, आज वो बीपीएससी से शिक्षक बनकर 8 महीने से जो है कि सैलरी उठा रहे हैं। अब वैसे लोगों को विभाग जो है कि चुन चुन कर पकड़ रही है।
लेकिन आप सोचिए पकड़ जो रही है, इससे योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी तो बर्बाद हो गया ना। कई सारे योग्य अभ्यर्थी जिसका अंतिम बार मौका था उसको बीपीएससी ने अयोग्य घोषित कर दिया, वह अधिक उम्र में चला गया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। कौन इसके जिम्मेदार है? किसके आखिर ये जो है कि गैर जिम्मेदार कार्य के वजह से आज तमाम योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी बर्बाद हुआ है। अब देखिए आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह हैरान कर देगा। एक ही जिले से 78 की संख्या में बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए हैं और उसका कारण भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप पहले ये देख लीजिए जो आधिकारिक लेटर जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के तरफ से, अनुमंडल परिसर खगड़िया, पत्रांक है 1742। अब प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया। बेशक हम तमाम बातों को दिखा भी रहे हैं ताकि आप समझ सके कि किस तरह से खिलवाड़ हुआ है तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ और कैसे अधिकारी बीपीएससी के होंगे जिन्होंने ऐसे बिना डॉक्यूमेंट्स पूरा हुए इन लोगों को जो है कि कह लीजिए अनुशंसा कर दी। अब आप अपना सर पकड़िए या अपना पैर पकड़िए, लेकिन आपके पास रोने के अलावा जो है कहीं कोई दो रास्ते नहीं बचे हैं। आप केवल और केवल लगातार जो है कि चाहे जिसकी भी गलती हो उसकी वजह से खामियाजा तो आप या हम या तमाम योग्य अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब क्या कहिएगा? देखिए इसमें साफ शब्दों में कहा है विषय स्पष्टीकरण के संबंध में। प्रसंग है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना का कार्यालय पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 को जो जारी हुआ था। महाशय उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्र के अनुपालन के क्रम में विभाग को आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक, गौर से समझिएगा, ये समझिएगा किस तरह का फर्जीवाड़ा है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से पाया गया है कि आपकी अहर्ता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के हेतु निर्दिष्ट मानक से कम है। आप समझ रहे हैं? ये टेक्निकल लाइन को समझिए, ये किस तरह से हिंदी में लिखा गया 2 पंक्ति है और इस पंक्ति में साफ शब्दों में कही गई है जो विभाग को आपने डॉक्यूमेंट्स जमा दिया है, उस डॉक्यूमेंट में आपका जब आकलन किया जा रहा है तो आप नजर आते हैं कि आप बीपीएससी से शिक्षक बनने की अहर्ता पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए ये अहर्ता ही पूर्ण नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड जिस समय किया गया था, क्या बीपीएससी के पदाधिकारी जो है कि मिट्टी खाकर जीते हैं, जो उनको कुछ समझ नहीं आया, जो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया? आखिर बीपीएससी के अधिकारियों की गलती तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिसका कि 78 इस जो लोग पकड़े गए हैं इसके जगह पर नियुक्ति होनी थी, उस तमाम 78 लोगों के तकदीरों का बर्बाद होने का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और विभाग के अधिकारियों की वजह से जो है कि उनके कूटनीतियों की वजह से उनके द्वारा फर्जीवाड़ा का कह लीजिए इस तरह से बढ़ावा ही कह सकते हैं आप, इस तरह से होने का जो है कि प्रमाण नजर आ रहा है। आखिर उनके कार्यशैली की वजह से तो आज कई घरों का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, उसमें लिखा है इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/6/2024 तक अद्दो हस्ताक्षर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे कि विभागीय निर्देशानुसार क्यों न निर्धारित मानक से कम अहर्ता होने के आधार पर आपको सेवा मुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। निर्धारित समय तक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर माना जाएगा कि आपको इन संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा विभाग एक तरफा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए एक तो अयोग्य लोगों का बहाली कर दिया, दूसरी बात क्या विभाग द्वारा उससे निवेदन किया जा रहा है कि आप आइए और स्पष्टीकरण दीजिए। हो सकता है तो आप जो कहिएगा करिए, हमको लगेगा कि आप ठीक हैं तो आपको ठीक है, और नहीं तो क्यों नहीं हम आप पर जो है कि आपकी नियुक्ति खत्म कर दें। वाह, विभाग का ये नहीं कि योग्य अभ्यर्थियों के जिंदगी को यही लोग बर्बाद किया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ये नहीं खाली बस ये कार्रवाई में खाली सेवा मुक्त नहीं होना चाहिए बल्कि इन सबों को लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए और जो है कि इन पर ऐसे जो अहर्ता तक पास नहीं है वो लोग शिक्षक बनेंगे। ये हैरान करने वाली बात नहीं है क्या? ये तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? और बात करते हैं स्पष्टीकरण की, ऐसे लोगों को स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि यदि आप जो फॉर्म भर रहे हैं इसमें अगर आपकी कोई त्रुटि होती है, फॉर्म सबमिट फाइनल होने के बाद
आपका यही सही माना जाएगा और इसी के आधार पर आपकी नौकरी रहेगी। मतलब साफ है, अगर वो वहां पर सब कुछ सबमिट नहीं किया है, अगर वहां पर जो है वो अहर्ता कम लेकर आया है, वैसे लोगों को खींच करके तुरंत का तुरंत निकाल देना चाहिए और उसको जेल में भर देना चाहिए। जितने दिनों तक पैसा उन्होंने उठाया है, बिहार के ही नहीं बल्कि आम जनता के जो उन्होंने पैसे को उठाने का काम किया है, वैसे लोगों से पैसा तो वसूलना चाहिए, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विभाग को दिग्भ्रमित करके नौकरी अपना सुरक्षित किया है। ऐसे लोगों का लिस्ट आप यहां देख पा रहे हैं। ये आप देखेंगे एक लिस्ट में आपको 20 आदमी नजर आ रहे हैं एक साथ, जो कि रोल नंबर लिया हुआ है। KM रेखा पासवान है, शालिनी वर्मा है, प्रतिभा चौधरी है, तमाम वो नाम, इतना नाम है, 78 नाम है। कितना पढ़ पाएंगे आप? यहाँ देखिए कौन स्कूल में पदस्थापित थे, इसको देखिए। ये खगड़िया जिले से हैं, तमाम डिटेल्स है, कक्षा 1 से 5 है, 6 to 8 है। आप यहाँ देखिए। इसके बाद आपको हम दूसरा लिस्ट दिखाते हैं जिसमें कि 58 लोग हैं टोटल। 58 और 20 को आप जब जोड़ेंगे तो 78 आदमी आपको मिल जाएंगे, जिसको कि विभाग ने अयोग्य घोषित कर रखा है और उस पर जो है कि स्पष्टीकरण जारी किया गया है। महज कुछ दिन का समय है, इसके बाद इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाने की संभावनाएं ज्यादा हो गई है। बहरहाल क्योंकि विभाग का ऑर्डर है। अब यहाँ आप देखिए, ये कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 सब कैटेगरी का भरा पड़ा है आपके सामने स्क्रीन पर हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब आप बताइए किस प्रकार की बिहार में शिक्षक बहाली हुई और इस बहाली की प्रक्रिया में कैसे सेंधमारी किया गया, ये अब सोचने का विषय है। जिस प्रकार से लगातार बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक का मामला उजागर होने के बाद रद्द हो गया, और यह जो मामला उजागर हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने सारे जब अयोग्य लोग की भर्ती बीपीएससी के माध्यम से हो गई, तो क्यों नहीं बीपीएससी TRE 1, 2 दोनों को रद्द कर दी जाए। अब आपके मन में एक ही बात आएगा कि रद्द कर दी जाए तो फिर जो योग्य अभ्यर्थी है उसका क्या? तो भैया हम आपको बता दें, ये सभी भी योग्य अभ्यर्थी ही थे, योग शिक्षक ही बीपीएससी से बनकर आए थे, क्योंकि बीपीएससी इसको योग्य घोषित किया था। तो विभाग ने पकड़ा ना, इसी तरह पकड़ पकड़ के चुन चुन के निकालने की जो प्रक्रिया है वो तो जारी रहेगी ही रही। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो PIL हो रहा है, इन्हीं सबूतों के आधार से बीपीएससी TRE 1 और 2 दोनों रद्द होने की संभावना अब ज्यादा हो गई है। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब है, यदि एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और फर्जीवाड़ा होता है, एक व्यक्ति के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो वह भी गैर कानूनन है। यहाँ तो एक एक जिला में 78, 50, 60, 70 पकड़ा रहे हैं। कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी पास शिक्षक मिला नहीं। बहरहाल तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर सोशल साइट्स, ट्विटर, कौन कौन होता है आप लोग जानते हैं, लगा दीजिए इस लिंक को, शेयर कीजिए, अपनों तक भेजिए, और इस तरह से अयोग्य लोगों को बीपीएससी जो शिक्षक बना दिया है, इनकी सच्चाई को रूबरू कराइए। बहरहाल मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।